ये कांग्रेस के जो वर्तमान सिमरिया विधायक हैं उनकी कंपनी का वेयर हाउस है। मैं साठ गांठ करके अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के उनको ब्लैकमेल करके ऐसे पूरे ज़िले में हमको पूरा अंदेशा है और फिर अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी अकूत संपत्ति बनाना, ये उनका कि जांच तो पहले ही हो चुकी है कि 8 करोड़ का गेहूं बर्बाद हुआ। ये शासन ने स्वीकार कर लिया, उसको भी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। तो मैं उनसे भी मांग करूंगा, जीतू पटवारी को भी पत्र लिखूंगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें या इनको पार्टी से बाहर करें, नहीं तो ये तो पूरे देश और गरीबों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में हम मौजूद हैं और ये रीवा में वेयर हाउस के जो है एक बड़ा घोटाला के खुलासा पूर्व विधायक के पी त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया है। सबसे बड़ी बात कि वेयर हाउस पर लगातार जो है खुलासा होते रहे, लेकिन वो खुलासन पर प्रयुक्त जो कहा जाए दस्तावेज हो चाहिए वह नहीं रह रहे। लेकिन आज एक ऐसा वेयर हाउस के बड़ा खुलासा अपना के द्वारा किया गया है जो 8 करोड़ के गेहूं के बर्बादी के कारण बना है वेयर हाउस। और आज जो है प्रशासन पर दबाव बनाए के जो है घालमेल किया जा रहा है। तब सीधी बातचीत करी थे पूर्व विधायक के त्रिपाठी जी से कि आखिरकार यह वेयर हाउस घोटाला का है। तब भैया यह एक बड़ा घोटाला है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के अन्न योजना जो मुफ्त अनाज के योजना है वो पर कहो पलीता लगावे जैसा है। ये कौन वेयर हाउस है और लगभग का है उसके बारे में जानकारी हो? निश्चित रूप से ये कांग्रेस के जो वर्तमान सिमरिया विधायक हैं उनकी कंपनी का वेयर हाउस है और ये सिर्फ 1 साल में 8 करोड़ का हुआ है। पिछले वर्षों का भी अभी निकालना बाकी है, उस पर भी हम जानकारी ले रहे हैं कि पिछले वर्षों में कितना यहाँ खाद्यान्न बर्बाद हुआ है। और तो ये हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के जो गरीबों को की भूख के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के नेता के द्वारा पूरे ज़िले में साठ गांठ करके अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के उनको ब्लैकमेल करके ऐसे पूरे ज़िले में हमको पूरा अंदेशा है कि बड़ी मात्रा में गेहूं को ख़राब दिखाकर और उसको गेहूं को बाज़ार में बेच दिया गया है और उसका मूल्य ले लिया गया है और अब किराए के लिए और उसको सड़ा बताकर नीलामी कराकर और उस पर लीपापोती करने का पूरा कुत्सित प्रयास, अपने पद का पूरी तरह से दुरुपयोग, जिसके लिए वो चुनाव में राजनीति में आते हैं कि लगातार राजनीति करके और फिर अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी अकूत संपत्ति बनाना, ये उनका सगल रहा है। और जनता के काम से, जनता के सरोकार से आज सिमरिया की जनता परेशान है कि विधायक हमारा कहाँ गायब है। तो उन कामों में न लग के वो इनमें लीपापोती करके और अधिकारियों के ऊपर गलत सलत दबाव बनाना, विधानसभा लगाना, लोगों की शिकायतें करना, पटवारियों की, आरआई की। अभी पिछले दिनों आपने आरआई के एक ऑडियो वायरल सुना होगा, उसको बता रहे हैं कि तुम पैसा मांगते हो। वो आरआई क्या पैसा मांगेगा, इतने बड़े घोटालेबाज। 8 करोड़, ये तो अभी एक, मैं तो पिछले दिनों हमेशा उठाता रहा हूँ, उनके बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आने वाले समय में आप लोगों के सामने आएंगे। अभी देखते चलिए, अभी तो ये शुरुआत है। भैया 8 करोड़ के गेहूं के मामला है और 8 करोड़ गेहूं अपना के जैसा सीधा आरोप है कि उतना रुपये के गेहूं बर्बाद भाई है। तो अपना एफआईआर और साथ में यह पूरे मामला की जांच के बाद जो है करे हैं जिम्मेदारन से। देखिए, जांच तो पहले ही हो चुकी है कि 8 करोड़ का गेहूं बर्बाद हुआ, ये शासन ने स्वीकार कर लिया है। बस उसको सड़ा बताकर उसका कैप स्टोरेज में किराया लेने के जुगाड़ में है और वो सड़ा दिखाकर खुर्द बुर्द हो जाए, जो बेच दिया है उस पर कोई जानकारी न ली जाए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो गरीबों को गेहूँ मिलने में सरकार हमारी 25 रुपये में ख़रीदती है, फिर मुफ्त में बांटती है। ये 8 करोड़ रुपए तो आप 25 रुपए से उसकी कास्ट लगाइए तो 8 करोड़ बैठती है। कायदे से इसको देखिए तो गरीबों का बहुत बड़ी राशि हो, बहुत बड़ा खाद्यान्न, 32,000 कुंटल खाद्यान्न अकेले इनके कैप स्टोरेज में 1 साल में ख़राब हुआ या बेच दिया गया है बाज़ार में। मैं ऐसा मतलब सीधा हम इस बात को कहना चाहते हैं। और यदि ऐसे कैप स्टोरेज पर मैं शासन से मांग करूंगा कि जहां कोई व्यवस्था नहीं है वहां रखा ना जाए। मुझे तो पूरा अंदेशा है
कि सरकारी कैप स्टोरेजों में ये एक माफिया बनकर और पूरे ज़िले में गेहूं का एक अवैध व्यापार इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगले 2-3 सालों में जब तक लोग जानेंगे तो फिर ये खुद ही उसकी मांग करने लगेंगे कि अब इसकी जांच की जाए, तब तक लीपापोती कर चुके होंगे। लेकिन समय के रहते मैं पहले भी आपने देखा इनके शराब के कारोबार के खिलाफ मैं लगातार आवाज़ उठाता रहा हूं, और आज यदि ये गरीबों के खाद्यान्न में खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, गरीब भूखों मरने की कगार पर पहुंच जाए ऐसे लोगों के, कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस की नीतियों कुनीतियों और ऐसे नेताओं के ऊपर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी कार्यवाही करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। तो मैं उनसे भी मांग करूंगा, जीतू पटवारी को भी पत्र लिखूंगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें या इनको पार्टी से बाहर करें, नहीं तो ये तो पूरे देश और गरीबों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। भैया जैसे अबे अपना कहन कि गेहूं जो रहा वो खराब हो गया, गेहूं खराब दिखावागा, ओरिजिनल मतलब जो सही गेहूं रहा ओका कैप में रखा रहा, ओका बेच देंगे, वो खराब गेहूं ले आके रखागा, ऐसा वो लगाइए कि 8 करोड़ का गेहूं ऐसे सड़ गया, तो फिर ऐसे कैप स्टोरेज पर क्यों गेहूं रखा जा रहा है? जहां एक आरआई को उनके द्वारा भ्रष्ट बताया जा रहा, पटवारी को समय समय पर शासन प्रशासन को लिखा जा रहा, अभी मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, यही सब। तो अपना भ्रष्टाचार पहले देखें, अपनी चीज़ों को ठीक करें, और यदि उन्होंने गड़बड़ी की है तो मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। भैया डिप्टी सीएम के गृह जिला है राजेंद्र शुक्ला जी के, एक संवेदनशील नेता हैं और उप मुख्यमंत्री जैसा दायित्ववान जगह पर हैं, उन्हों तक का यह जो है शिकायत पहुंची है, कहे कि उनका शायद देख रेख करे में ये जल्दी हो जाए और जल्दी कार्यवाही हो जाए। क्योंकि यदि मैं डिप्टी सीएम को लिखता तो हमेशा आप जानते हैं अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपने गलत चीज़ों को छुपाने के लिए कितने उनके कारनामे हैं, ये पूरी मीडिया और पूरे रीवा ज़िले के लोग जानते हैं। समय समय पर वो इस डिप्टी सीएम साहब को निशाने पर लेकर अपने कारनामों को छुपाने का कुत्सित प्रयास करते रहते हैं। इसलिए अभी हमने उनको पत्र नहीं लिखा, लेकिन उनके भी जानकारी में ये सारी चीज़ें हम लाएंगे। और अभी हमने इसीलिए अपने मुख्यमंत्री संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग की है इस बात के लिए कि संज्ञान लें। क्या इस मामले को लेकर मतलब अपना न्यायालय जाए के प्रयास, यदि ज़रूरत पड़ी तो इस पूरे मामले को इकट्ठा करके मैं जनहित याचिका लगाऊंगा हाई कोर्ट पे। चलिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी सिमरिया, जिनके द्वारा साफ तौर पर यह वेयर हाउस बढ़ के एक बड़ा घोटाला के पर्दाफाश किया गया है। और निश्चित तौर पर ये एक वेयर हाउस की कहानी है, उस सोची कितना पूरे विंध्य के अंदर यदि गेहूँ रखा गया हुई और यदि हर वेयर हाउस की यह कुछ दशा उदिशा रही हुई तो अपना समझी कि कितने करोड़न के अर्बन की यह घोटाला हो सकत है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग